हाय गाइस, आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। फर्स्ट टाइप, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप के बारे में बताया था। आज मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप बताने जा रहा हूं। सेकंड टाइप क्या होता है? जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, विच, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, हुज आदि से शुरू होता है। अब इसका रूल क्या है? रूल होता है इसमें सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो, अर्थात जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा हो, तो उस वाक्य में सेड हो या सेड टू, उसको हम आस्क्ड में बदलते हैं। रूल नंबर टू है इसका, वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ते हैं और वाक्य को साधारण बनाते हैं। अर्थात वाक्य अगर प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ है तो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ते हैं, उसके बाद वाक्य का हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। जब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आए तो वाक्य साधारण हो जाता है। रूल नंबर 3 होता है इसका, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ध्यान दो, जब वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो तो उस वाक्य में सेड हो या सेड टू, उसको आस्क्ड में बदलते हैं। वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ते हैं और वाक्य को साधारण बनाते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इसी का हम आपको एक सेंटेंस बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। जैसे द मदर सेड टू हिज सन, द मदर सेड टू हिज सन, व्हाई आर यू रीडिंग नाउ। प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। अब वाक्य अंत प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो जब वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो वाक्य में सेड हो या सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो दी मदर आस्क्ड हिज सन और वाक्य जोड़ देंगे भाई से ही। अगर वाक्य सहायक क्रिया शुरू होता आर्के तो जोड़ते हैं एक से, अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ है तो वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से ही जोड़ते हैं। उसके बाद पर्सन चेंज करना, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो हिज सन मतलब उसका बेटा, कोई व्यक्ति है तो उसे लिख देंगे ही। अब इजेम को बदलते हैं हम बाजवर में, तो आर को बदलेंगे बाज में, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है जो पर्सन चेंज करके आया ही यहाँ सिंगुलर है, अर्थात एक वचन है। तो ही वाज रीडिंग और नाउ को बदलते हैं पहले। जैसे द टीचर said to me what are you reading।
व्हाट आर यू रीडिंग। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो वही सेड सेड टू को आस्केड में चर आस्केड मी, वाक्य को जोड़ दो व्हाट से ही। यू हमारा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग कर में मी, तो मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, तो यू यहां यह सब्जेक्ट है तो बदलना में मी के अनुसार है। जब ये यू यहां सब्जेक्ट है इसलिए मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, और एजमार को बदलते हैं बाद में आई होता पास्ट टेंस में सिंगुलर अर्थात एक वचन, तो आई के साथ लाएंगे वाज, आई वाज रीडिंग। इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये हमने नियम बताए हैं, इन्हें ध्यान दें। हाय गाइस, इससे पहले भी मैं आपको फर्स्ट टाइप के भी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं बना चुका हूं। अगर आपको हमारी स्टडी अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।